दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा चक्रवर्ती और हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ। हर हफ्ते रविवार को रात के 8:30 से लेकर 8:45 तक प्रस्तुत होता है स्पोर्ट्स राउंडअप। स्पोर्ट्स कैसे एक व्यक्ति के जीवन को और भी सुंदर और सहज बनाता है, हम आज जानेंगे। टेनिस के माध्यम से द महासाव के मिस्टर हैदर अली रिम्भाई जी आज एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। आज उनकी कहानी सुनेंगे। दोस्तों, स्पोर्ट्स राउंडअप में आज हमारे अतिथि हैं मिस्टर हैदर अली रिम्भाई जी, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने स्पोर्ट्स जर्नी को बरकरार रखा है। स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। जी सर, आप स्पोर्ट्स में कब से इंटरेस्टेड हुए? बचपन से खेल रहा था फुटबॉल 1968 टू 1978 मैंने NCL ऑटोनॉमस काउंसिल का जो टीम था उस वक्त मैंने फुटबॉल सबसे फेमस था हाफ लॉन्ग में। मैंने 10 साल कंटिन्यूअस वहाँ फुटबॉल खेला और उसी दरमियान हम नौकरी में भी था जी। सैटरडे संडे ऐसा जब फुटबॉल नहीं होता तो तब हम क्रिकेट खेलते थे। तो हम डिस्ट्रिक्ट भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और स्टेट का अंपायर 17 साल अंपायर सर्विस दे चुका हूँ असम स्टेट का। जी। के बाद 1986 से मैं टेनिस खेल रहा हूँ, अब तक टेनिस खेल रहा हूँ, लेकिन 2018 से इंटरनेशनल टेनिस खेल रहा हूँ अब तक। और इसमें इंटरनेशनल में बहुत अचीवमेंट है, वैसे स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में भी मेरा बहुत अचीवमेंट है और इंटरनेशनल में अभी तक हमारा 7 अचीवमेंट हो चुका है जी। मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं सामने 3 से 6 अप्रैल का अंदर हमारा ऑल इंडिया इंजीनियर्स प्रीमियर लीग टूर्नामेंट है, जिसमें वहाँ में मार्च का 9 तारीख को ऑक्शन हुआ प्लेयर्स का। तो उस ऑक्शन में उदय टाइगर्स ने मुझे परचेज किया है। 3 से 6 तारीख अप्रैल तक वो खेला चलेगा ऑल इंडिया इंजीनियर्स का प्रीमियर लीग डेडिकेट करा हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ा बात है कि मैं टेनिस खेल रहा हूँ। पहला यहाँ हाफलोंग में टेनिस कोर्ट था, ब्रिटिश पीरियड का, ब्रिटिश ने बनाया था काउंसिल के सामने में, मगर काउंसिल का कुछ ज़रूरत पड़ गया उन लोगों ने 2018 का अप्रैल महीना में वो तोड़ दिया, टेनिस कोर्ट करके बिल्डिंग उठा दिया। तो जिसके कारण मैं हर एक 15 दिन में मैं गुवाहाटी जाता हूँ, जाकर वहाँ 4 दिन 5 दिन 6 दिन प्रैक्टिस करता हूँ। गुवाहाटी में ऑल असम टेनिस एसोसिएशन का कोर्ट है, वहाँ में करता हूँ। पुलिस क्लब में मैं लास्ट 20 साल से मैं मेंबर हूँ। IAS कॉलोनी में भी खेलता था, अभी हाल ही में IAS कॉलोनी में जाना बंद कर दिया और पुलिस क्लब में खेल रहा हूँ कंटिन्यूअस। और आपका ऑल असम टेनिस में भी बीच बीच में जाकर खेलता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। फिर वापस आता हूँ हाफलोंग, आकर घर में रहता हूँ 10 दिन का करीबन, फिर वापस जाता हूँ। जाकर इसी तरह का मैं ऑल इंडिया माने इंटरनेशनल खेल रहा हूँ अभी तक का टेनिस। जी, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आपने बताया कि आप इतने टाइम से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो फिजिकली स्पोर्ट्स कितना हेल्प कर रहा है आपको? फिजिकली स्पोर्ट्स तो मैं क्या कहूँ, आपकी मेरा जो उम्र है अभी 76 है, फिर भी मैं अभी मैदान में जब खेलता हूँ सारे नौजवान लोग भी माने मुझे देख के ताक लग जाता है कि मैं कितना माने दौड़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ मैदान का अंदर के एनर्जेटिक। तो ये एनर्जी कैसे आया एनर्जी, मैं डेली रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। इसके बाद में अपना सब कुछ जो डे टू डे करके ख़त्म करके, इसके बाद में स्टडी करके ख़त्म करके 6 साढ़े 6 से 1.5 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। 1.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद में मैं इसके बाद में रेस्ट लेता हूँ। खान पीन में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बाहर का कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, जैसे जंक फूड कोई चीज़ मैं नहीं लेता हूँ, कोई ड्रिंक्स भी नहीं लेता हूँ। सिर्फ मैं घर का नींबू पानी बना के खाता हूँ मधु मिला के। दिन को दोपहर को हम खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर हम लोग बॉयल सब्जी खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल बॉयल, और मसालादार तो हम लोग बहुत रेयर खाता हूँ। और रात को मैं खाना नहीं खाता हूँ, रात को एक केला और 1 गिलास दूध सेहत देकर, वही मेरा डाइट है। वही से मैं अपना तंदुरुस्ती अपना शरीर को तंदुरुस्ती मजबूत करके रख रहा हूँ। जी, जैसे कि आपने अपना डाइट प्लान बताया, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाइट कितना ज़रूरी होता है? देखिए, मैन टू मैन डिफर करता है, क्योंकि आपका शरीर क्या चीज़ मांगता है, किस तरह का मांगता है। कोई प्लेयर है, मैंने खुद ही देखा, तो उन लोग बहुत खाता है, हाँ, खान पीन में बहुत शौकीन है। तो उनका अपना अपना बात है, उसका शरीर जिस तरह का उसको माने अलाउ करता है उसी तरह का वो खाता है। मेरा शरीर इसी तरह का हल्का फुल्का खाने से मेरा शरीर मुझे तंदुरुस्त रखता है। जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मैच आपने खेला है, तो कोई यादगार मैच जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
यादगार तो हर मैच ही मेरा यादगार है, क्योंकि मैं डबल्स में भी फाइनल खेल चुका हूँ। इंटरनेशनल जालंधर में फर्स्ट अचीवमेंट जालंधर में हुआ। इसके बाद में सिंगल्स मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है हरियाणा सोनीपत में। और सिंगल्स का सेमीफाइनल मेरा सबसे यादगार है, क्योंकि उस सेमीफाइनल में मैं ज़रा इंजर्ड भी हो गया था, फिर भी बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में मैंने अपोजिशन को हराया। 3 घंटा 45 मिनट हमने खेला है वो 3 सेट्स, वही मेरा सबसे बड़ा यादगार है। और ऐसे तो सिंगल्स अचीवमेंट भी मेरा बहुत है। 65 प्लस से मैं खेल रहा था, अभी 70 प्लस खेल रहा हूँ इंटरनेशनल। और 70 प्लस में पहले मरतबा मैं चेन्नई में डबल्स में मैंने फाइनल खेल चुका हूँ। इसका बाद में अभी हाल ही में मार्च का 2 से 6 का दरमियान मैं रायबरेली यूपी का रायबरेली में इंटरनेशनल हुआ, वहाँ जाके मैं फाइनल खेल चुका हूँ सिंगल्स में। तो इस रायबरेली में सबसे बेहतर मेरा खेल हुआ है सेमीफाइनल में। जो मेरा ओपोनेंट था बहुत ज़बरदस्त था, वो लखनऊ का था, बहुत अच्छा प्लेयर था, मगर उनका साथ मैंने पहले उन्होंने मुझे 6-4 से हराया। इसके बाद में मैंने उनको सेकंड सेट में 6-4 से हराया। इसके बाद में सुपर टाई ब्रेक बोलता है, जिसमें उसमें 13-11 में उनको मैंने हरा के फाइनल पहुंचा है। ये सबसे यादगार है मेरा। हमें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वो दृश्य हमारे सामने ही हो। स्पोर्ट्स के अलावा कुछ हॉबी जो आपको बहुत पसंद है, आप करना चाहते हैं या आपने किया हो? स्पोर्ट्स के है बाहर तो मैं वैसे अपना हाथों से काम करना पसंद करता हूँ। जिम में जाता हूँ, जिम में जाकर अपना कुछ मैंने काम करता हूँ अपने हाथों से, अपने शरीर का तंदुरुस्त रखने के लिए। ये तो मेरा हॉबी है, काम करना। और मैं हर चीज़ खुद करता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। जितना दूर सकता है 90% मैं अपने हाथों से करता हूँ। इवन घर में भी बच्चों भी मालूम है कि मैं जैसे चाय पानी बनाने के लिए मैं खुद अपने से खुद करता हूँ। इसमें मेरा ये कि बहुत बड़ा हॉबी है अपना खुद बना कर खाना पीना। जी, आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे यूथ जो गलत रास्ते में भी चले जाते हैं। स्पोर्ट्स किस तरीके से उन लोगों को हेल्प कर सकता है? देखिए, स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है कि स्पोर्ट्स में पूरा डेडिकेटेड हो जाता है। वो लड़का किसी हालत से भी माने दूसरा कुछ और माने नहीं सोच सकता। वो स्पोर्ट्स के ऊपर में उसका डेडिकेशन होता है, उसका डिवोशन, डेडिकेशन हर चीज़ स्पोर्ट्स के ऊपर होता है। उसके स्किल दिखाने के लिए वो मेहनत करता है, और मेहनत जब करता है तो उसका फल भी उसको मिलता है। और वो बाकी बाहर का कोई चीज़ है उसको सोचने का ये वक्त नहीं मिलता है। हाँ, और उसका लेखा पढ़ा जो है, अगर स्टूडेंट्स है तो वो अपना लेखा पढ़ा में ध्यान देता है, उसका दिल और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। तो जिसके लिए उन लोगों को स्पोर्ट्स खिलाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा बात है कि जितना भी खेला है इस धरती में सबसे माने जबरदस्त हो गया टेनिस। देखा गया है कि टेनिस प्लेयर 100 साल के ऊपर तक भी जीता है। टेनिस प्लेयर, टेनिस ऐसा चीज है 100 साल में भी खेल सकता है। अभी भी एक टेनिस प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है हेनरी यांग। वो हेनरी यांग वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, तो सीनियर्स टेनिस होता है 35, 40, 45 पे 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 प्लस। ये प्लस वाला सब माने सीनियर टेनिस बोलते कहा जाता। तो वो जो है हेनरी यांग है, वो अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 90 प्लस में वो माने खेल रहा है। तो अभी सोचिए एक टेनिस प्लेयर 100 साल में भी अभी टेनिस खेल रहा है, तो उसका ताकत आप इमेजिन कीजिए किस तरह का होगा। जी बिल्कुल, लगता है आपकी तंदुरुस्ती का राज ही टेनिस है। स्पोर्ट्स खेलना कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए? लड़कियों का तो उन लोगों का सोच विचार, उन लोगों का माने जो लोगों के साथ में बातचीत, फ्रेंडशिप बहुत माने हाई लेवल होता है। क्योंकि हमारा असम में भी बहुत लेडीज है। एक डॉक्टर है लेडी, वो खेलती है। एक तो ऑलरेडी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका है वर्ल्ड ये में, कैप्टन भी रह चुका है नाजनीन रहमान। और भी माने लेडीज है, जैसा आपका बबीता लांगठा है, वो भी है। लेकिन जो मैंने खुद देखा इंटरनेशनल लेवल में जो लोग खेलते हैं बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। एक प्लेयर मैंने देखा है, तो वो माने हम भी जब खेलेंगे उनका साथ में ना, तो हमें भी हरा देंगे। इस तरह का माने इतना ज़बरदस्त खेलते हैं। और उन लोग का सोच विचार ये बहुत माने ऊंचा लेवल का होता है। और उन लोग बहुत फ्री फ्रैंक होता है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग बहुत माने अच्छी तरह का बर्ताव है, अच्छी तरह का स्वभाव है। एक लेडी है 60 प्लस खेलते हैं, विभा चौधरी नाम है, वो भी बहुत अच्छी खेलते हैं। उसका भी बहुत एनर्जेटिक है। मैं उनका खेला एंजॉय करता हूँ, जब भी जहाँ भी मिलता हूँ। जो लेडीज कंपटीशन भी इंटरनेशनल में होती है तो वहाँ देखता हूँ। तो अच्छा बहुत
बहुत लेडीज मैंने खेल रहा है। जैसा आप लास्ट ईयर में मैं ऑल इंडिया इंजीनियर्स प्रीमियर लीग है खेला, उसमें भी एक लड़की आर्किटेक्ट है, ये से बॉम्बे से आई हुई, तो वो भी मैंने अच्छा उसका एक स्पिरिट है, उसका सीखने का एक मैंने उत्साह है मन में। और आप लोग तो सुना ही होगा सानिया मिर्जा इंडिया का, हाँ, सबसे ज़बरदस्त मैंने युवा मैन है। मैं उन लोगों का रिस्पेक्ट, मैं भी सीनियर प्लेयर हूँ बोल के सब लेडीज़ भी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ भी मिलते हैं यार। तो आपसे अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि हमारे समय की भी पाबंदी है, कोई एडवाइस जो हमारे यूथ्स को आप देना चाहते हैं जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपना शरीर को खुद बनाओ, खुद मैंने एक्सरसाइज करो डेली, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। तो वही उन लोगों अगर खुद नहीं करेंगे तो कोई भी उससे जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता। तो स्पोर्ट्स में अगर आते हैं तो देखिए, एक छोटा जगह से एक स्पोर्ट्समैन है तो वर्ल्ड लेवल में पहुंच सकता है, इंटरनेशनल लेवल में पहुंच सकता है अगर वो डेडिकेटेड होता है। यहाँ का जो है उन लोग अच्छी तरह का उसका मैंने डेडिकेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि जो जिस स्पोर्ट्स में खेल रहा है उसी के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है। कोचिंग नहीं होगा तो वो मैंने आगे नहीं बढ़ सकता। उसका स्किल है मगर वो स्किल अप्लाई कैसे करेंगे, इसलिए प्रॉपर कोच चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का इसे भी सारा वर्ल्ड में नाम है, नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया में तो है ही है। हमारे यहाँ में एनर्जेटिक प्लेयर माने मैक्सिमम है। जैसा कि सोचिए कि अभी मैं 76 ईयर्स का हूँ, लेकिन फिर भी सारा इंटरनेशनल प्लेयर, चाहे वो जापान का हो, चाहे माने कोरिया का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, किसी माने कंट्री का भी, उन लोग को भी पता है। फ्रेंच का भी अभी भी हाल ही में फ्रेंच का एक यह मिला है, प्लेयर मिला है। टेनिस फ्रेटर्निटी को मालूम है। हमारा यहाँ में कोई टेनिस कोर्ट नहीं है हमारा हाफलोंग में, लेकिन फिर भी मैं गुवाहाटी में ट्रेन से जाकर 300 किलोमीटर ट्रेन जर्नी करके जाके प्रैक्टिस करके वापस आता हूँ, फिर जाता हूँ इस तरह। इसलिए सब भी मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। मुझे देखते ही कहेगा ये बंदा को देखो, ये इतना मैंने मेहनत करता है, लेकिन हम लोग सोच नहीं सकता कि 300 किलोमीटर जाके टेनिस प्रैक्टिस करूँगा। इसलिए सब मुझे सैल्यूट करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बातें करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और आज आपकी बातें सुनकर सब इंस्पायर हुए होंगे, और आशा करते हैं आज का कार्यक्रम सभी को पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। नमस्कार।